जब उन्होंने देखा कि जय कृष्णमूर्ति का काम जब फैल हो रहा है, उन्होंने पूरी दुनिया में माला के विरुद्ध बोला, पर एक आदमी भी उनको माला के पक्ष में बोलने वाला नहीं मिला। उन्होंने पूरी दुनिया में जो जो आडंबर चल रहा है उसके खिलाफ बोला। फिर उन्होंने देखा कि ऐसे काम नहीं बन रहा है, लोग ऐसे तो नास्तिक लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनकी एक फौज खड़ी हो रही है। तब उन्होंने 26 सितंबर 1970 को फिर डिक्लेयर किया उन्होंने कि मैं अब संन्यास दूंगा, अब मैं आपको दीक्षा दूंगा और अपने साथ आपकी जवाबदारी लूँगा, आपको 3 जन्म में आपको मैं मुक्त करूँगा। और उन्होंने जवाबदारी लेना स्वीकार किया। तो ये 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 11 दिसंबर जब ओशो यहाँ जन्म लिए, इस पृथ्वी को चुना उन्होंने और इस पृथ्वी में भारत को चुना, और भारत में उन्होंने इस हिंदी बेल्ट को चुना। अगर हिंदी बेल्ट को नहीं चुनते, वो अगर रसिया में पैदा हो जाते, कहीं और पैदा हो जाते, या तेलुगु में, तमिल में पैदा हो जाते, तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, है ना। तमिल हमको नहीं आती ना, हम लोग ओशो की वाणी से वंचित रह जाते, ट्रांसलेशन पढ़ते उनका अगर प्रेम होता तो, पर जो बात उनको सुनने में है वो बात तो ट्रांसलेशन में नहीं है। तो ओशो यहाँ पैदा हुए और हिंदी बोली उन्होंने और इंग्लिश बोली। जो हिंदी सभी को आती है, जो पुराने लोग हैं, और नए यूथ उनको तो इंग्लिश भी आती है। तो ये 2 भाषा का उन्होंने उपयोग किया, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। ये 2 ही भाषा है, एक नेशनल भाषा हम लोगों के लिए और इंटरनेशनल भाषा पूरे विश्व के लिए। और फिर दूसरा 21 दिसंबर 1953 जब उनका फूल खिला, क्या वो दूसरों का फूल खिला सकते हैं। और तीसरा 26 सितंबर 1970 जब उन्होंने हमारा गुरु बनना स्वीकार किया। नहीं तो वो डिनाई कर सकते थे। शिवपुरी बाबा ने किसी को दीक्षा नहीं दी, वो डिनाई कर गए। शिवपुरी बाबा ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे ऊपर कोई गुरु ऋण नहीं है, इसलिए मैं डिनाई करता हूँ, मैं नहीं दूंगा किसी को दीक्षा। उन्होंने नहीं दी किसी को दीक्षा, आजीवन नहीं दी दीक्षा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं दी दीक्षा। बहुत से इनलाइटेड, आपको पता ही नहीं है कि कितने इनलाइटेड हुए, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। मग्गा बाबा के बारे में हमको पता है तो ओशो के चलते पता है। मग्गा बाबा ने किसी को दीक्षा नहीं दी, मस्तों ने भी नहीं दी, पागल बाबा ने भी नहीं दी। रामकृष्ण परमहंस ने केवल 12 लोगों को दीक्षा दी पूरे अपने जीवन काल में, पूरे अपने जीवन काल में केवल 12 लोगों को दी।